नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय अंतराल के बाद मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। ओमेगा क्लासेस K2 मैथमेटिक्स में फिर आपका स्वागत है। इस बीच लंबे समय अंतराल का कारण रहा कि मेरे घर 19 मई को पुत्र का जन्म हुआ और क्रिटिकल पोजीशन में चला गया। उसके बाद माता जी का देहांत होना कैंसर के कारण, कैंसर पता 2 महीना पहले चला उनका, और इस तरह से उनका असमय मृत्यु हम टूट चुके थे और पुनः संभलने में कुछ समय वक्त तो लगता ही है और टूटे मन से कभी जीत नहीं हो सकता है। तो मैं आपके सामने थोड़ा संभलने के बाद उपस्थित हूँ। अब रेगुलर क्लासेस आपका चलेंगे, तो चलें आज चालू करें। जो पहले पढ़ा चुके हैं उसी क्लास को रेगुलर आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि x³ = 288, x³ = 288। इसको कैसे सोल्व करना है, x का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए ही काम कर रहे हैं। x³ = 288। अब इसको सोल्व करने का पुनः एकदम चले शुरू से बेसिक। 288 का फैक्टर आप लोग निकालते थे। 288 2 से 144 144, 2 से 72 आप सभी को मालूम है, 2 से 36, 2 से आपका 18, 2 से 9, 3 से 3, अर्थात 288 का फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, that is 2 to the power 5 × 3²। तो x³ = 288 है, तो पहले 288 का फैक्टर निकाल लेंगे। अब बताए थे कि ये कैसे जाता है, पुनः थोड़ा सा रिवीजन कर लें। x³ = मान लिया कि कुछ वैल्यू निकालना है, 8 का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो बताए थे कि x³ 3 को कैंसिल कराने के लिए 3 पावर को हटाना है। बताए थे कि x का वैल्यू निकालना है, मीन्स क्या, x⁴ खोजना है। x का वैल्यू निकालना है तो x⁴ खोजना है। तो हाँ, x⁴ कैसे खोजेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पावर में यहाँ 3 है, 3 के बदले 1 कन्वर्ट करना होगा। तो यही है कि x का वैल्यू 3 को कैसे हटाना है, ये पहले बता चुके थे और पुनः इसको देख लें। तो x³ = 8 है, तो 3 को पावर 1 में कन्वर्ट करना है। अब पावर 1 में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पावर में पावर को मल्टीप्लाई करके 1 बना सकते हैं। और पावर में पावर मल्टीप्लाई तभी होता है जब पावर 3, ठीक है, पावर के टर्म को यदि एलिमिनेट करना है, 1 बनाना है, तो इसको जो है इनवर्स रेसिप्रोकल जो बोलते हैं वो फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो वही है कि 3 का है तो पावर पावर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 3 को एलिमिनेट करके आपको 1 लाना है, 3 के बदले रिप्लेस करके, तो पावर मल्टीप्लाई 3 में 1/3 होना है। तो 1/3 पावर में मल्टीप्लाई कब होगा, जब होल का पावर बनाया जाएगा। और इक्वलिटी है तो दोनों तरफ सेम प्रोसेस करना है, तो इधर पावर 1/3 देना है, 8 का भी पावर 1/3, दोनों तरफ पावर सेम देना है। तो बताए थे x3 × 1/3 = 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x = 8⁴ 8⁴ इसको सोल्व करना, इसी को बोलते हैं ⁵√8, ठीक है। 8 को हम लोग 2⁴ लिखते थे। यही मेन प्रोसेस बताए थे कि जानना है, क्योंकि ये प्रोसेस तो सिंपल हो गया, इसका निकालना बच्चे निकालते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ = होल टू द पावर 1/3, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे
2 टू द पावर कैंसिल होके 1 इक्वल टू 2। इसका बतलाया था कि क्यूब रूट ऑफ 8 माने क्यूब रूट 8 का फैक्टर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 3 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई रहे क्यूब के रूट के अंदर में, क्यूब रूट के अंदर में, वो 1 टाइम्स बाहर हो जाता है। तो इस तरह से 2 बाहर हो गया। और फिर बताए थे इसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड था कि एक्स क्यू इजकल टू पी है। अब डायरेक्ट कैसे समझे? यही पावर 1/3 था, यहां डायरेक्ट समझे एक्स क्यू इजकल टू पी, तो एक्स इक्वल टू, तो इधर का पावर इधर जाता है, तो यहां देखिए एक्स का पावर तो यहाँ 1/3 होगा, एक्स का पावर कुछ नहीं बचा, क्या है 3 था, तो इधर जाकर 1/3 हुआ, तो p टू दी पावर 1/3। इसी को हम लोग क्यूब रूट भी लिखते हैं, p टू दी पावर 1/3, 1/3 को क्यूब रूट भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक, ठीक है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करता है रहना है। बच्चे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिनको दिक्कत है वो इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इस मैथ को बनाने जा रहे हैं। तो एक्स क्यू इक्वल टू 288, अभी x3 को हटाना है सोर्स से, पावर 1 यहाँ छोड़ना है, तो यहाँ छोड़ना है तो इसका रेसिप्रोकल इधर ले जाना पड़ेगा, उल्टा फॉर्म, 88 होल टू दी पावर 1/3, अर्थात x इक्वल टू 288 होल टू दी पावर 1/3, जिसको आप लोग क्यूब रूट बाद में देखेंगे इसी का, क्यूब रूट ऑफ 288। तो इस तरह से अब सोल्व करेंगे। ये वाला मैथ को अभी समझ गए होंगे, तो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। क्यूब रूट तो इसका हम बाद में बताएं, अब इसका चलिए 288 का अभी आपने देखा 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 2। अब यहां से इसको लिखना है 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर होल टू दी पावर 1/3। अब देखें कि 1/3 पावर में है, होल टू दी पावर 1/3 है, तो 1/3 किसको कैंसिल किया था? तो 2 टू दी पावर 3 था, तब 1/3 इसको कैंसिल कर दिया था मल्टीप्लाई करके। तो 3 का मल्टीप्लायर हमको ढूंढना पड़ेगा। ये तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो 3 का मल्टीप्लायर 6 होता है, 9 होता है, तो 3 के मल्टीपल में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि इससे पावर 3 से पावर ज्यादा है तो 3 से जो भी पावर ज्यादा है उसको 3 के मल्टीपल के पास हमको पहुंचना है। तो 3 का मल्टीपल इसमें आप देखिए कि 2, 3 का मल्टीपल 3 हो गया, अब +2, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, 3 का मल्टीपल इससे ज्यादा नहीं, कम रखना है ताकि आसानी से सोल्व कर सकें। बड़ा ले सकते हैं लेकिन आपको ये सीखना है, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लिकेशन 95% बच्चों से ज्यादा का है। बोले थे कि यदि ये मैथ सही से आप बना रहे हैं तो 95% बच्चों से तेज हो जाएंगे। तो 2 अब इसको कैसे करना है? तो रूल है x3 x4 इक्वल टू x3 + 4, इसी का आप उल्टा चल दिया, अर्थात x टू दी पावर 7। वही x टू दी पावर 7 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो जो मनचाहा पावर है उसके रूप में ऐड कर सकते हैं इसको, आपको जो आवश्यकता है उसके अनुसार, जैसे 4 + 3 भी लिख सकते हैं, 5 + 2 भी लिख सकते हैं। और इसी को जब ये लिखे हैं तो आइए यहाँ से, यदि पावर प्लस में हो, पावर यदि मल्टीबेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर ऐड होता है, लेकिन किसी पावर को एडिशन के टर्म ऐड के रूप में यदि हम लोग एक्सप्रेस कर दें तो इसको सेपरेट मल्टीप्लाई के रूप में अलग अलग पावर देकर किया जाता है। तो यही मेथड यहां अपनाएंगे। तो x वही था 5 था, 3 का मल्टीपल क्यों लिया? क्योंकि 3 से 3 पावर कैंसिल होगा, 1/3 से 3 पावर कैंसिल होगा। 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2
होल टू द पावर 1/3। ये सीखना है आप लोग को। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये है, इसको जो डील करेंगे अच्छे से वो बहुत अच्छे से मैथ बनाएंगे। तो चलिए 2 टू द पावर 3 देखिए। अब क्या जानते हैं कि पावर a इंटू बी पावर 3 है, तो a पे भी पावर दे देंगे या b पे भी पावर दे देंगे। तो जो इससे कैंसिल होने वाला पावर है उसी को सेपरेट कीजिए, पावर 1/3। ये पावर 3 नहीं है तो ये होल का इससे कम पावर है, तो ये भी अगर पावर 3 से ज्यादा रहता तो 3 से ज्यादा रहता तो 3 के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर लेते, लेकिन ये दोनों पावर कम है तो 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2, जिसको 3 स्क्वायर बोलते हैं। अब ये देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 2 टू द पावर 2, तो इसको सोल्व कर लिए 2 टू द पावर 2 या इसको पावर दे दिए क्यूब रूट ऑफ, चूंकि ये कैंसिल होगा इसीलिए बाहर कर लिए हैं। ये आप देखिए कि 2 टू द पावर 2, तो जो पावर कैंसिल नहीं हो, इससे पावर कम रहे तो उसको हम लोग जिसके पावर के रूप में है उसके रूट में कन्वर्ट कर लेना है। 1/3 मतलब क्यूब रूट, 3 से 3 कैंसिल, 2 टू द पावर 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ, तो हमेशा क्यूब रूट अंदर में लिखना है। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, दैट इज 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 36। इस तरह से ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो लंबे अंतराल जो था, कुछ करने की इच्छा नहीं थी, बहुत टूटे हुए थे। इसी बीच मैं एक नया प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, माइंड से ही सही काम किया, और भारत को 10 वर्षों में विश्व गुरु कैसे बनाना है और 7 वर्षों में विश्व में नंबर 1 बना देना है समृद्धि के रूप में। तो वो उसके लिए नए प्रोजेक्ट पे तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है। उस चैनल को यदि आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, आप सभी का इच्छा भी है कि भारत विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु बनना तो वो चैनल भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता बाई केशव सर, खोलिएगा आ जाएगा, भारत भाग्य विधाता बाई केशव सर। ये खोलेंगे, इस चैनल को जी आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि सपोर्ट जितना जल्द हो लोगों तक पहुंचे। इसको शेयर भी कीजिए। और ये जो है हम वो तो 7 वर्ष बहुत है, 7 वर्ष में हम लोग अभी किसी भी देश का जीडीपी जो है 2% 3% जा रहा है, हमारा जीडीपी अभी 7% के आसपास, 7 to 8% के। लेकिन क्या इस जीडीपी, अभी हम बोल रहे हैं ये अमेरिका को हम लोग 5 साल में पीछे छोड़ सकते हैं, 5 years में। वो ओनली एजुकेशन, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो गया है, समझे, मैकाले सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो ये 5 साल में हम लोग लगभग पहुंच सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो अभी 10,000 बोले थे कि 10,000 बच्चे मैथ्स जानते हैं, तो ये 10,000 बच्चे, 10,000 में 5 ही मैथ्स जानते हैं, 5 बच्चे मैथ्स जानते हैं, और इसी बच्चे पे अर्थव्यवस्था टिका हुआ। अगर इसको हम 5 साल में, तो अभी आपका 7% है, अभी इसको हम 5 साल में कम से कम इसको 5 मैथ जानने वाला नहीं, कम से कम 5,000 भी मैथ जानने, 500 मैथ जानने वाला 10,000 है,
10,000 बच्चे हैं, कम से कम हम लोग 2,000 चलिए 2,000 बच्चे मैथ जानने वाला पहुंचा दिए। तो 5 साल में तो बहुत सारे बच्चे जो है 8 वाला आपको IIT देने जाएगा। वो IIT से क्या होगा, ये बच्चे जो हैं हमारा, और जो बच्चे नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये GDP है तो समझिए कितना बढ़ेगा, 7% है। हम लोग का मगध का GDP मौर्य काल में आपका 34 से 35% हुआ करता था। यहां हम लोग पहुंच सकते हैं 5 से 7 साल, समझे, और किसी देश के पास ये क्षमता नहीं है। वो सिर्फ मगध का, हम लोग मगध के, तो मगध ज्ञान की भूमि है, समझे, यहाँ के जर्रे जर्रे में आपका ज्ञान है। तो मगध से कहा जाता है कि बिहारी दिमाग सबसे तेज, समझे, बिहार का दिमाग का कोई सानी नहीं है। तो इससे हम लोग, तो भारत भाग विधाता चैनल आपके सामने लाए हैं, उसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उस पर हम देखेंगे कैसे बनते हैं। इसमें ना नेता का है रोल, समझे, उसमें फिर बात करेंगे उस पर, तो उसमें कैसे बनाना है वो बात होगी। पढ़ाई आपका इस चैनल पे होगी। तो इसमें चूंकि हम टीचर हैं, इस पे बोलते थे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में टूट जाता है लय। तो इस पर सिर्फ टीचिंग होगी, और उस चैनल पे हम लोग को बच्चों को, या हमें जो बच्चे हैं किस तरह से आगे बढ़ना है, फिर हमको बिहार को अग्रणी भूमिका निभाना पड़ेगा। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, कि बिहार में ही क्षमता है कि पुनः विश्व गुरु बनाए, उसी को अग्रणी भूमिका निभाना पड़ेगा। और यही 34 से 35% GDP ले जा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 3 साल में पहुंच सकते हैं हम लोग GDP, समझे। 3 से तो मैक्सिमम 5 साल रखते हैं, समझे। उससे आगे बढ़े तो 7 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। ये बिहारी टीचर का संकल्प है। तो ये संकल्प है कि हम 10 साल में भारत को पुनः विश्व गुरु मगध की धरती से स्टार्ट करेंगे। कहीं पे x की इक्वल टू 2 देते हैं, फिर बनाइएगा आगे। $576, इसको बनाइए, उसी तरह का है। तो 576 का फैक्टर 2 से, वही तो इसीलिए दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आपका 2 से 144, 2 से, और इसको बढ़ा दिया जाए तो अच्छा ठीक है, 72, 2 से सभी निकालेंगे, 36, 2 से 18, 9, 2 से 3 से, इसको भी 2 बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा, ठीक है, और आगे बढ़ जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 से डिवाइड कीजिएगा 5, ठीक है। हाँ, तो इससे चलते हैं। अब इसको क्या करना है, जब भी मैथ बनाए हम एक समझाते हैं, दूसरे मैथ मेरे साथ बनाइए, ठीक है। मेरे साथ बनाने से क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये आपका ये रहा, ये फैक्टर। अब आगे बढ़िए, तो 1152, तो आपका 2 टू द पावर देखिए कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू द पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर। इसीलिए दे थे कि मल्टीपल का यूज कर सकें। तो ये 1152 का हो गया 2 टू द पावर 7 3 स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से इसका करेंगे आप बढ़े। तो x बताए थे यहाँ 1 रखने के लिए, आदत अभी बनाइए, फिर ये स्टेप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ 1 करना है तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि 1 बनाने के लिए 3 को 1/3 का पावर देना पड़ता है, यही पावर इसके साइड में हो जाएगा, अर्थात x। उसके बाद फिर डायरेक्ट लिखिएगा, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, आदत बनाने का है। कितने बच्चे हैं गड़बड़ा जाते हैं, दोनों तरफ पावर लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पहले 1 लिखिए, इसका पावर को हटाए 1 लाए, तब इधर 1/3 लिखिए। कितने देखते हैं यहाँ भी 3 लिखे रहते हैं इतना, तो ये करना होगा 1/3 इक्वल टू, अब इसको देखिए 1152 का, तो इसको हम लोग 5th क्यूब रूट लिख सकते हैं 1152, इसको भी बता देंगे यहाँ, ठीक है, इसको मिटाते हैं। मेन इससे बनाइए, ये पावर का है तो पावर को इसको सोल्व करना आसान है, इसका सोल्व आसानी से कर देते हैं नीचे, इसका आगे बढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ, इसको में देखना है कि 2 कितने बार आया था, तो इसको फैक्टर आप ये जानते हैं आप, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × कितने हुए, 2 × 3 × 3। ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर को आया है जो लिखेंगे, और 3 का क्यूब रूट मतलब 3 का ट्रिपलेट इसको कहते हैं, 3 का जोड़ा को ट्रिपलेट कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में। तो ट्रिपलेट, तो ये 2 बाहर, ये 3 है, ये भी 2 बाहर, जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, जो रेस्ट बचा है उसको क्यूब रूट में रख देना, 2 3 × 3। यहाँ मल्टीप्लाई अभी दीजिए, यहाँ लिखिएगा 4, और ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई नहीं लिखना है, तो ये 3 ऐसे करके मत लिखिएगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ये क्यूब रूट यहाँ ऐसे दे करके इसमें 3 लिखना है, यहाँ मल्टीप्लाई अंडर छिपा रहता है, तो 2 3 3 × 9 2 × 18, ये हो गया ये मेथड, ये तो आपका आता ही है, समझे, अगर जानते हैं स्कूलिंग में भी होता है, लेकिन बच्चे को अब बताए कि इस 5 से स्टार्ट करिए, मेरा शुरू का जो भी बेसिक क्लास से है 0 to हीरो से स्टार्ट करते हुए आइए 0 to जीनियस, ये कंसेप्ट जीनियस के लिए देने जा रहे हैं कि बच्चे आपका 7 8 जाते जाते जीनियस हो जाए, और 10th में भी हैं, समझे, मैथ्स कमजोर हो रहा है तो थोड़ा सा ये देखें और मैथ में लगे। देखते हैं समय यदि मिलता है, क्योंकि अभी तो टूटे मन है, 10th का क्रैश कोर्स मैथ का जितना हो सके मैं प्रयास करता हूं कि लाता हूं 10th बोर्ड के लिए मैथ का क्रैश कोर्स, ताकि जितना लाभ ले सके बच्चे। अभी भी मैथ्स में मान लिया मेन टॉपिक का तो बहुत अच्छा आपका नॉलेज किया जा सकता है, बहुत अच्छा नॉलेज किया जा सकता है, कम से कम तो 80% मार्क्स तो कुछ चैप्टर से ही आपको आगे बढ़ सकते हैं। तो 10th का भी देखते हैं क्रैश कोर्स, लेकिन 12th का जो बच्चे हैं 12th का मैथ्स में 100 मार्क्स कैसे लाया जाए, उसके लिए क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस भी चालू होने जा रहा है थर्सडे से। तो चलिए इसको देखिए, 2 to the power 7, 2 to the power 7 आया था इसका फैक्टर, और 3 to the power 2 होल टू दी पावर अपॉन 1/3, और 1/3 है तो 3 का मल्टीपुल में पावर देखिए, 3 का मल्टीपुल 3 1 या 3 3 2 या 6, 3 का 3 3 दूना 6, थोड़ा बिहारी भी चलेंगे, बिहारी बने जो हम लोग पढ़े हुए हैं हिंदी भाषी, तो 3 दूना 6, तो 2 6 + 1, देखिए तब इससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर अगर मान लिया 3 + 4 लिखेंगे तो 4 को फिर लिखना पड़ेगा 3 + 1, तो 3 का मल्टीपुल जब भी इसके पावर हो तो देखना है कि इसका मल्टीपल के नजदीक हो, ठीक है, इसके गुणक का नजदीक हो। हिंदी इंग्लिश बोलते बोलते, चूंकि हमेशा पढ़ा है इंग्लिश में ही, चूंकि बोलना होता था मैथमेटिकल टर्म, अब बहुत अच्छा हिंदी होने के बावजूद, बहुत अच्छा संस्कृत मेरा होने के भी बावजूद
चूँकि 25 साल 30 साल से लगभग सभी से हटने में थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल वर्ड बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी बोलना पड़ रहा है। अगर आप लोग को भाषा थोड़ा अच्छा लगता हो तो चलिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं आप लोग के साथ। क्योंकि अब भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो इसके लिए काम हो रहा है। 2 to the power 6, 2 to the power 1, 3 to the power 2। देखिए दोनों आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये प्रोसेस, चूंकि ये तो छोटे मैथ के लिए इसमें चला जाएगा, लेकिन जब एनालिटिकल मैथ आएगा, जैसे एक्स वाई ए बी सी वगैरह में आएगा, और उसको पावर को आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा, तो इसकी आवश्यकता है, इसका मतलब ही नहीं वहां रहता है। तो असली मैथ ये जानना है, ये कंसेप्ट जानना है, और यही कंसेप्ट बच्चों को 95% बच्चों को खराब, 95% क्या बताएंगे आपको मैथ जो आएगा। तो मैं सबसे पहले यही टेस्ट करता हूँ, कोई बच्चे आते हैं, टीचिंग ये कि आपका हर कॉपी, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉपी जांचा देखा जाए कि किस बच्चे को क्या समझ में नहीं है। टीचिंग वो नहीं कि 500 बच्चों को बैठा दी, समझे, बच्चे हैं तो 500 बच्चों 1000 बच्चों को बैठ के पढ़ाना, तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, वो तो बच्चों को ठगा ही जा रहा है। जब तक हम आपके कॉपी को नहीं देख लें, संतुष्ट न हो जाए, तब तक हम पढ़ाए, आप कितना समझे तो नहीं मालूम। तो खाली नाम, वो बड़े क्या कहते हैं, तो नहीं, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो वाला बात हो नहीं। मैं भी पढ़ाया, मैं भी 500 1000 का पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कभी भी 40-50 से ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहा। मैं जिस बच्चे को पढ़ाऊँ और वो मैथ समझ ही नहीं पाए, तो मैं उसका पैसा कैसे ले सकता हूँ, समझे। मेरा हमेशा यही ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाया, आज भी वही पढ़ाना है, ठीक है। अब तो आप लोग जितना इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए 2 to the power 6 होल टू द पावर 2 to the power 1, 2 to the power 6, चलिए क्यूब रूट ऑफ 2 9। देखिए आंसर 3 से मल्टीप्लाई कैंसिल कीजिए, 2 हो गया, 2 स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 80, 4 क्यूब रूट ऑफ 80। दोनों आंसर देखिए, तो आपको ये प्रोसेस जानना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक मैथ को कम से कम 4-5 बार बनाइए, यही आपको करना है। अब फिर आ गए हैं, चूंकि सारे झंझटों से, क्योंकि बाबू भी जो थे उनको कहें कि आईसीयू में चले गए थे, समझे, बाबू होने के बाद, और वो बहुत डरावना था, लोगों को मैं कभी देखा नहीं था। उसके बाद 2 मंथ के बाद माता जी का पता चला कि वो कैंसर पीड़ित हैं। लगभग 1.5 महीना उसके बाद वो बची, बहुत अच्छी थी, खाती पीती थी, और 1.5 महीना बची, ठीक है। उसके बाद एकाएक ऐसा होना जैसे हमको तोड़ दिया, क्योंकि माँ के जो बहुत करीब थे। तो अब जो है जननी करने का मतलब कि मातृ ऋण से ऋण हुए हैं, तो अब जन्मभूमि का ही ऋण चुकाना है। तो आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को जो लिख दिए उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है।